उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत जी हैं। सर, आखिर ये सवाल उठता है कि आपको 6 साल के लिए क्यों निकाल दिया गया? अच्छा है ना निकाल दिया। मुझे मेरा बोझ हल्का कर दिया। क्योंकि मैंने वायदा किया था, इसलिए मैं उस वायदे पे निभा रहा था। इन्होंने निकाल दिया, मेरा बोझ हल्का कर दिया। मेरा काम करूंगा, उत्तराखंड का भला होना है, इसलिए निकाल दिया 6 साल के लिए कि उत्तराखंड का भला होने वाला है, जो ये नहीं कर पाए। 5 साल मैं अंदर सरकार में मंत्री रहते हुए मतलब इतना दुखी था, मुझे लगता था कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। अरे हम काम करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि काम हो। ये रोना रो के पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसी रोना रोते रोते 5 साल निकाल दिए। इतनी तकलीफ होती थी। मैंने कहा भाई तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तब यही प्रदेश था, तब पिछली कांग्रेस सरकार थी, तब यही क्यों नहीं पैसे की दिक्कत होती थी? अचानक क्या दिक्कत होगी पैसे की? आप 5 साल से दुखी थे, इसीलिए बीजेपी ने कहा कि आखिरी दौर में आप कांग्रेस से बार्गेन कर रहे थे, कांग्रेस से बात कर रहे थे, लिहाजा पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल थे। अब क्या, अब निकाला है तो क्या बोलेंगे कि मैं पार्टी का बहुत पक्षधर था? अब यही तो बोलेंगे ना। कोई भी आदमी जब कोई देखिए, जब दूसरे पे आरोप लगाता है तो बड़ा सरल होता है आरोप लगाना। अपने गिरबान में अपने को पाक साफ हर कोई समझता है। और मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने पूरे दुनिया के युद्धों का अध्ययन किया है। और हमेशा बड़े से बड़े व्यक्ति से कई बार जब उसके समय खराब होता है तो ऐसी गलतियां होती जैसे इनसे हो गई। और उत्तराखंड को खोने का मतलब है कि भाजपा का जो जिस सिद्धांतों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्ववाद की, गंगा यमुना की धरती है उत्तराखंड, बद्री केदार की धरती है, और वहीं से जब भाजपा का सफाया होगा तो जो भाजपा की जो मूल फिलॉसफी है, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद की जो फिलॉसफी है, जो अपने आप को वो मूल सिद्धांतों की बात उत्तराखंड से करते हैं, उसी धरती से इनका सफाया होने जा रहा है। तो कांग्रेस में कब जा रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं? सुना है कि देर रात सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल मनगढ़ंत खबर है। जो लोग मुझ पे सुबह सुबह आए, मैं तो जब आप सब लोग चैनल वाला है तब सो के उठाऊं। बिल्कुल मनगढ़ंत खबर है, बिल्कुल। अरे भाई, ये भाजपा के लोग क्या हो गए? इनको दिल्ली में सरकार, इनके पास इतनी IB, CBI, ये सो सब ताम झाम। अरे पता नहीं कैसे पागल हो गए। कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब जाऊंगा, लेकिन अब बात करूंगा। मैंने अब तक नहीं बात करी थी। गोदयाल जी का, प्रीतम सिंह जी का, देवेंद्र यादव जी का कई बार, उनके बहुत बार फोन आया मेरे को। मैंने उनको हमेशा प्यार से समझा दिया, मैं देखूंगा भाई, सब विचार करूंगा, ये कह के टाल देता था। अब ये पता नहीं इनको क्या बुद्धि है। तय हुआ है कि अब चुनाव करीब आ गया, कब जा रहे हैं? अब देखो ना, टिकट बंटवारा मैं कह रहा हूं, दिल्ली में धुंध लगती है, कोहरा छाता है, तो ऐसा नहीं कि एक हफ्ता रहता होगा। 2 दिन में, 1 दिन में धुंध तो साफ हो ही जाती है। तो अब क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो अब ज्यादा दिन धुंध तो राजनीतिक धुंध है, जो कोहरा छाया है। मतलब 24 और 48 घंटे की बात है। हाँ बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि दिल्ली में कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में कितने दिन धुंध रहती है? 3 या 4 दिन रहती है। तो अब क्योंकि 1-2 दिन में साफ हो जाएगी सारी चीजें। नहीं, कहा यह जाना, तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री का नाम है तभी से आप नाराज चल रहे थे, क्योंकि आपने कहा था कि बारी मेरी है। अब देखिए, मैंने कोई बारी नहीं कही, लेकिन इनको बुद्धि, अब पता नहीं क्या, मैं भगवान तोबा तोबा, कि क्या सोच के आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, प्रयोग कर रहे हो उत्तराखंड में। ऐसे जैसे कि लोग सोशल मीडिया में, जिस मीडिया ने फर्जी चलाया, उसी मीडिया ने अब वो चला रहा है कि भाई रोजगार चाहिए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है उत्तराखंड में। ऐसा मतलब क्या मजाक आप बना रहे हो? देश चला रहे हो, उत्तराखंड को प्रयोग कर रहे हो उत्तराखंड में। तो नाराजगी तभी से थी आपको? अरे भैया, पहले त्रिवेंद्र रावत को बनाया क्यों आपने? आप क्या नहीं जानते थे उसको कि प्रदेश चला सकता नहीं चला सकता? फिर आप तीरथ को ले आए। अब पता नहीं, मैं खुद नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बुद्धि भगवान इनको दे रहा है। इन्होंने कुछ ना कुछ पाप किए हैं। मैं आज बता रहा हूं, जो कि केदार बाबा इनको ऐसी बुद्धि दे रहा है कि ऐसे प्रयोग कर रहा है, और इनका विनाश होने वाला है उत्तराखंड की धरती से। तो आपको नाराजगी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी आपके कहने पे दिया? अब कब दिया? वो भी जियो जारी कर दिया। वो भी मैं इस्तीफे, मंत्री पद से इस्तीफा छोड़ने की धमकी दी, तब जाके एक जियो, एक कागज थमा दिया। दून मेडिकल कॉलेज बनाया मैंने पिछले सरकार, कांग्रेस सरकार में। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज बनाया, सिनर मेडिकल कॉलेज को मैंने बनाया, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को PG कॉलेज मैंने बनवाया पिछली सरकार में।
मायावती के साथ रहा यूपी में, उसके बाद एक जिला नहीं बना उत्तराखंड में। उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिला 97 में मैंने बनवाए, उसके बाद एक जिला बना दे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि काम करने की नीयत नहीं इनकी। एक ऑल वेदर रोड पे और एक रेलवे लाइन पे जो है, कितनी बार रोटी खाओगे भाई? आपसे पार्टी ने पूछा नहीं निकाले जाने से पहले, कोई बात नहीं हुई किसी बड़े नेता से? नहीं, भगवान ने इनको जो है बद्री विशाल इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पूछ लेते तो उनको सच्चाई पता चल जाती कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। अनिल बलूनी का फोन आया था जब मैं आया, मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत थक गया हूँ, आप भी, मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैंने कहा सुबह मैं मिलता हूँ। कहले यार अमित शाह जी से एक बार जरूर बात कर ले। मैंने कहा मैं बात करूंगा भाई साहब, बात खत्म हो गई। आगे की रणनीति क्या आपकी? अब बात करूंगा कांग्रेस के लोगों से। कब तक जा रहे हैं कांग्रेस? अब देखो, मैंने कहा धूम के, अब कोई समय ज़्यादा तो है नहीं, जाना होगा तो जल्दी जाएंगे, लेकिन मैंने अभी बातचीत नहीं, क्योंकि मैं जब सो के उठा हूँ तब से आप सब मीडिया के लोग आ गए तो मैं बात ही नहीं कर पाया किसी से। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अभी भी, आपने कहा कि आप रक्षा विज्ञान के छात्र रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान में भी आप काफ़ी माहिर हैं। कहा जा रहा है कि जब 5 साल होता है तो आप पार्टी बदल देते हैं। मैं पार्टी नहीं बदलता हूँ, लोग मुझे बदलवा देते हैं। अब मैंने बदली पार्टी, पिछली बार कांग्रेस से आप बीजेपी में? हाँ, पिछली बार मैं आया था, इस बार मैं नहीं आया हूँ। इस बार तो मुझे हटा दिया। अब क्या आपके चैनल वाले आपको जो है निकाल देगा नौकरी से, तो क्या आप क्या सारे घर में बेरोजगार बैठे रहोगे? आदमी काम करेगा ना, काम करने वालों को गलती के कैसे निकालेगा? अब गलती मालिक से हो जाती है। कोई इनसे, मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कभी भगवान कुछ कराना चाहता है ना, ईश्वर। ये भी बात आई थी कि बच्चों के लिए, अपने समर्थकों के लिए आप टिकट मांग रहे हैं। अरे भैया देखो, सुन लो, ये बिल्कुल बेवकूफ जैसे बातें करते हैं। अब क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि हमसे गलती होगी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। आप मुझे बड़े नेता हैं, मैंने प्रहलाद जोशी मुझसे कहने लगे कि आपकी उम्र क्या? मैंने कहा तुम्हारी कितनी उम्र है, तुम कब राजनीति में आए हो? मैंने कहा भैया एक चीज सुनो, वो ठीक है कि राणा सिंह जब मैं साथ में मंत्री थे, तो अब इसको थोड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने लोग मंत्री हैं, इन्होंने यूपी में मेरे नारे लगाए हैं बहुत लोगों ने। पांडे जो है विधायक थे, जो बनारस से सेंट्रल मिनिस्टर ने मेरे साथ, इतने लोगों ने मेरे नारे लगाए हैं यूपी में। योगी जी जो है, जब मैं 91 मिनिस्टर था, कोटद्वार छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, योगी ने मेरे नारे लगाए, जीप खुली जीप में चल के। वो महासचिव को चुनाव लड़े थे और 4थे नंबर पर रहे थे, और मैं मिनिस्टर था यूपी में, शपथ दिलाने गए थे। योगी ने मेरे कोटद्वार महाविद्यालय में नारे लगाए जब मैं शपथ ग्रहण समारोह चीफ गेस्ट होके गया था। ये कहा जा रहा है कि जिसकी हवा रहती है आप उधर ही चले जाते हैं पार्टी में। मैं भाजपा पौड़ी का जिला अध्यक्ष रहा हूं। 89 में मैंने भाजपा से एमएलए का चुनाव लड़ा है, जब भाजपा को लोग बड़ियों की पार्टी कहते थे। नाम रामकार सेवा समिति का उत्तराखंड का संयोजक रहा हूं। पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन 1990 में लड़ा है। 91 में पहली बार पौड़ी से जो है 11,000 वोट से जीत के आया, और कल्याण सिंह सरकार में 27-28 साल की उम्र में मंत्री बन गया। तो मुझे चंद्रमोहन सिंह नेगी 89 में जनता दल से जो है पौड़ी से एमएलए के टिकट दे रहे थे, जो पूर्व मंत्री थे, देहांत हो गया उनका। मैंने तब नहीं छोड़ी, तो मैंने भाजपा के साथ, जब भाजपा कोई नाम लेने वाला है तब मैं भाजपा के साथ था। तो आप, आखिरी सवाल है कि आपके जाने से अब उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? आप क्या हिसाब से? भाजपा को तो नुकसान हो ही रहा था इनके कर्मों से, लेकिन अब जो रास्ता था वो इन्होंने कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। अरे उत्तराखंड के नौजवानों का, मैं आज आप बता रहा हूं, ये काम के नहीं है। मैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा, मैं एक किस्सा कहानी सुनाता आपको। जैसे लक्ष्मी शनि है ना, आते हुए लक्ष्मी जो है शुभ होती है, और जाते शनि शुभ होता है। जब किसी घर में लक्ष्मी आती है तो लोग पूजा करते हैं कि मेरे घर में धन दौलत आ गई, और किसी राशि से शनि चले जाता तो पूजा करता है मेरे राशि से शनि चले जाए। तो ऐसी भाजपा विपक्ष में तो ठीक है, पर इनको बस का सरकार चलाना नहीं है। आदमी को ऑक्सीजन भी चाहिए, उससे पूछेंगे, प्रधान प्रचारक से पूछेंगे, संगठन मंत्री से पूछेंगे, ये करेंगे, और तब तक उसके प्राण चले जाते हैं, राख भी बह जाती है, तब ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत होता है। निर्णय लेने में इतनी देर लगा देते हैं। मैं 20 साल कांग्रेस में रहा हूं, और मैं भाजपा में भी जो है बचपन से रहा हूं। इनको निर्णय लेने ही नहीं आते, इनमें क्षमता नहीं है, क्या नहीं है।
जब तक तो रात में अचानक निर्णय लिया और घंटों में निर्णय लिया, आपको 6 साल से लेने हाँ का तो निर्णय। गलत निर्णय तो ले सकते हैं, सही निर्णय लेने में टाइम लगाते हैं। अगर किसी की जिंदगी देनी हो और ऑक्सीजन लगाना हो तो पूछेंगे, हाँ उससे पूछेंगे, अटल जी से पूछेंगे, संगठन मंत्री से पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, और तब तक जो है आदमी के प्राण चले जाते हैं। आखिरी सवाल, आप मान लिया जाए कि 24 घंटे के अंदर आप कांग्रेसी नेता होंगे? अच्छा है ना कांग्रेसी नेता होना, क्या बुराई है? जिससे प्रदेश की भलाई हो, जिससे प्रदेश का तरक्की हो, मैं निस्वार्थ होके जो है, अब तो देखो मेरे बहुत लालसा नहीं रहेगी, देखो बहुत, मैं आज आप बता रहा हूँ ईमानदारी से। हरक सिंह रावत, हरीश रावत के नेतृत्व में आप काम करेंगे? हरीश भाई बड़े भाई हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब इनके साथ काम कर सकता हूं। जिसको जो मेरे यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर था, हॉस्टल वाला था, 4-4 घंटा मुझे को मिलने के लिए जो है बाहर खड़े थे। तीरथ सिंह रावत, धन सिंह जी, धामी जो है कोश्यारी जी के OSD थे, मेरे घर पे 4-4 घंटे खड़े रहते थे मुझे मिलने के लिए। जब मैं उनके नेतृत्व में काम कर सकता हूँ, इतनी आत्मा को मार सकता हूँ, तो कम से कम हरीश भाई तो बड़े नेता है ना, बड़े भाई हैं, एक संतुष्टि है कि भाई चलो बड़े लोगों के साथ काम। बेगुनाही की बातें बीजेपी को करने का, आपके बात करने का मन नहीं किया कि हम अपनी बेगुनाही तो बता दें? अरे भैया, बिना 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 किसी बात के फांसी लगा दोगे तो क्या? अब मुझे तरस आ रहा है इनकी बुद्धि पर, मैं आ जाता हूँ बहुत। और मैं भगवान उस बद्री केदार को, मैंने अगर सच्चे मन से उसकी सेवा की है 2013 में, जब कोई, मैंने उस केदार बाबा के गर्भगृह को अपने हाथ से 3 दिन साफ किया है मैंने। शंकराचार्य जी ने उस केदारनाथ की स्थापना की, लेकिन उसके जीर्णोद्धार के लिए मैंने अपने हाथ से लाशें उठाई हैं कि नंदी बैल के और केदारनाथ के। भावुक हो रहे हैं कुछ ज्यादा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सच्चे अगर उस मन से उस बाबा की सेवा की है। आपको दर्द है बीजेपी से निकाले जाने का? बहुत नहीं, दर्द नहीं है, लेकिन कोई किसी को किस तरह अपमानित कैसे कर सकता है? इस अपमान का बदला लेने के लिए आप कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, मैं, इनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है और ये निश्चित रूप से ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो साफ है कि हरक सिंह रावत काफ़ी भावुक हो गए, लेकिन इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अब उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।